स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटीन्यूअस सीरीज। लेकिन हम कंटीन्यूअस सीरीज में लेस देन की कंडीशन का क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा यहाँ पर टॉपिक बनने वाला है आज का कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मीडियन हमें कैलकुलेट करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखते हैं कैसे मीडियन की कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंटीन्यूअस सीरीज में, जैसा प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाई जा चुका है। L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर। और बच्चों, यहां पर सबसे पहले हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी होगी हेल्प ऑफ द n/2, तभी जाकर के हम अदर वैल्यू L1 I F C इन सबको तभी कंफर्म कर पाएंगे जब हम सबसे पहले स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हेल्प ऑफ द n/2। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में इनका मीनिंग क्या लेंगे। तो जब भी हम कंटीन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन करते हैं, या ये कह दीजिए जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑलवेज वहां पर इनका मीनिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका सम करेंगे, वो यहां हमें इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, देखिएगा एक एग्जांपल से सोल्व करते हैं इसको। सपोज करिएगा आपके पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन में आपके पास ग्रुप गिवन है लेस देन, क्योंकि कंडीशन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, लेस देन। और लेस देन के साथ ऑलवेज क्या होती है, CF होती है। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30। याद रखिएगा, लेस देन और मोर देन के साथ ऑलवेज CF होती है। फर्क इतना सा है, लेस देन की CF ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है एंड मोर देन की CF ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। हम लेस देन की कंडीशन ले रहे हैं, तो यहां पर हमें CF ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर की CF का मतलब है 2, 12, 15, 24, 39 एंड 40। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की CF है। अब एग्जाम में आपसे ये बोल दिया जाए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा गिवन है और इसकी मीडियन कैलकुलेट करनी है। देखिएगा एक काम हमारा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर वो काम क्या हुआ है, हमारे पास ग्रुप लेस देन की सीरीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको प्रॉपर ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। जब तक हम इस ग्रुप को प्रॉपर ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक मीडियन का आंसर या मीडियन की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बेसिक में सिखाया गया है, बट वापस देखिएगा आप लोग। यहां जब हम इससे ग्रुप बनाएंगे, तो एक नोट में यहां मेंशन कर देता हूं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। वो नोट है लेस देन यूज फॉर अपर लिमिट, लेस देन यूज फॉर अपर लिमिट। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी नंबर पर लेस देन लगेगा, तो उसको आपको कौन सी लिमिट में कन्वर्ट करना होगा, अपर लिमिट में। 5 पर लेस देन लगा हुआ है, तो जब इसका ग्रुप बनाएंगे तो 5 को अपर लिमिट में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैंने आपको नोट लिखवा दिया है। लेस देन यूज फॉर अपर लिमिट, 10 पर भी लेस देन लगा हुआ है, सभी पर लेस देन लगा हुआ है, तो सभी को अपने अपने ग्रुप की अपर लिमिट में हमें कंसीडर करना होगा। ये बात आप पूरी क्लास को समझ आ गई? कोई डाउट है अब तक, यस और नो? चलेगा। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम किसकी है, लोअर लिमिट की। तो देखिएगा लोअर लिमिट कैसे बनाई जाएगी। यहां सभी में 5 का डिफरेंस है, तो यहां लोअर लिमिट ऐसी नोट करनी है कि इस 5 में आप जो लोअर लिमिट नोट करोगे उसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहां सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 का डिफरेंस लाने के लिए 0 मेंशन करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट ऑल? अब आपको ऑलरेडी पता है कि ये 5 आगे आता है, ऑटोमेटिकली 5 का डिफरेंस आ चुका है। 10 आगे आएगा, 15, ये 20 आगे आएगा, 25 आगे आएगा। तो देखिएगा 5 के इंटरवल के आपके यहाँ पास ग्रुप बन गए। सभी को बात क्लियर है आपको, यस और नो? चलिएगा। दूसरा काम आपको ये भी बताया गया है मीडियन पढ़ाते टाइम, कि हमें मीडियन की कैलकुलेशन तभी कंफर्म हो पाती है जब हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी मिले एंड CF भी मिले। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास CF है, क्योंकि लेस देन में ऑलवेज CF होती है, बट विदाउट F के कैलकुलेशन नहीं हो सकती मीडियन की। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, CF को F में कन्वर्ट करना होगा। CF को F में कन्वर्ट करने के लिए CF को क्या करते हैं, माइनस। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया गया है जब मीन की क्लास आपको पढ़ाई गई थी।
जब भी हमें CF को F में कन्वर्ट करना हो तो CF को माइनस करना होगा। कैसे माइनस करते हैं लेस देन में? पहली जो CF इसको एज इट इज आपको नोट करना है 2। अब माइनस का तरीका क्या होगा? 12 माइनस 2 10 नोट करिएगा यहाँ पर। 15 माइनस 12 3, 24 माइनस 15 9 आएगा। 39 माइनस 24 करके बताइए 15 एंड 40 माइनस 39 1। देखेगा बच्चों ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमारा फॉर्मूला ये है m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। आपको क्या बताया गया? सबसे पहले आप m कैलकुलेट करोगे n/2 से। इसी को कैलकुलेट करने के बाद L1 IFC तभी कंफर्म हो पाएंगे। तो जब स्मॉल m की वैल्यू n/2 से करेंगे तो इनका मीनिंग क्या बोल रहा था आपको? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम करना है वो हमारे लिए n होगा 40। और आपको बताया जा चुका है पहले भी कि फ्रीक्वेंसी का सम CF का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, ये 40 ही। इसका सम करके देख लीजिएगा आप, यानी यहां पर पे n की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगी 20। अब बच्चों इस 20 का क्या करना है? इस 20 को CF में मैच करना होगा। ये फाइंड करना होगा कि ये 20 स्मॉल m की वैल्यू 20 सबसे पहले कौन सी CF के अंदर इंक्लूड हो रही है। जिस CF के अंदर इंक्लूड होगी उसी का ग्रुप मीडियन ग्रुप होगा। मीडियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें मीडियन का आंसर आना होता है। 20 आपको 12 में इंक्लूड नहीं होगा, 2 छोटा है। 12 में भी इंक्लूड नहीं होगा, 15 में भी इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में इंक्लूड हो रहा है? 24 में। ये 24 CF जो 20 को इंक्लूड कर लेती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ग्रुप आपके लिए मीडियन ग्रुप बनेगा 15 टू 20। कैसे पहचाना मीडियन ग्रुप? इस स्मॉल m की वैल्यू से 20 सबसे पहले 24 में इंक्लूड हो रहा है तो ये आपके लिए मीडियन ग्रुप है। 15 टू 20 मीडियन ग्रुप है, यानी कि आपके मीडियन का आंसर बिटवीन 15 टू 20 होना चाहिए। अब देखिएगा L1 का मीनिंग क्या होता है। इस L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। ये मीडियन ग्रुप है, इसके लोअर लिमिट 15 है तो L1 15। व्हाट इज आई? क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन ग्रुप। इन दोनों का क्लास इंटरवल 5 है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब था मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि 9 है, या नोट कर देता हूं 9। m की वैल्यू आपके पास 20, c की वैल्यू मीडियन ग्रुप की CF से जस्ट ऊपर वाली CF को c कहा जाता है जो कि 15 है। मीडियन ग्रुप की जो CF होती है इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को c कहा जाता है 15। फॉर्मूले की सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हमें कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मीडियन का आंसर फाइंड करना है। कैसे? m इक्वल टू L1 की वैल्यू आपके पास 15 है, I अपॉन एफ 5 अपॉन 9, m माइनस सी, m की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 15 है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। मैथ्स की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से करना है। m इक्वल टू 15 प्लस 5 बाई 9, 15 माइनस 20 माइनस 15 5 होता है। m इक्वल टू 15 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 9। m इक्वल टू 15, 25 डिवाइड बाई 9 करके बताइए आप मुझे। 2.78। वेरी गुड, 2.78। अब यहां पर मीडियन का आंसर क्या हो जाएगा आपके? m इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी 17.78। ये आपके मीडियन का आंसर है। गॉट इट माय पॉइंट? तो देखिएगा बच्चों, मीडियन का आंसर 17.78 मीडियन ग्रुप्स के अंदर आ रहा है, बिटवीन 15 टू 20 है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट 100% राइट है। बने रहिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लास 11th और 12th, CA CMA फाउंडेशन और बीकॉम एमकॉम जैसी क्लासेस की काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।